क्या कह रहा है कि अम्मी मैं गड़िया बनाऊंगा। मैं बोले कि अरे कैसे गाड़ी बनाओगे, तुम गाड़ी तो कंपनी बना। खुशी के मारे झूम उठे, अरे बना देगा बना देगा। तो बोले कि हाँ ठीक है बना तो दिया। 8वां क्लास में पढ़ रहा था, तभी से ये भूख रहा था और छोटे ही से कह रहा था कि कुछ खिलौना उलौना टाइप का नहीं, एक किसी बच्चा का होप होता है कि मैं ये करूंगा। तो उसका शुरू से ही से मैं आती थी तो स्कूटी से देखते हुए देखा कि बार बार मैं तबीयत खराब हो जाता था मेरा। तो बोला कि मैं ऐसा काम वो लोग कहते हैं देखो देख कैसा गाड़ी हो देखो जाती है, ये कहाँ से बनल बिया, इस तरीके का भाषा वो लोग इस्तेमाल करते हैं। बोले कि अम्मी मैं आपको ऐसा गिफ्ट दूंगा नु कि दुनिया देखेगी। सब कोई भी रोकते हैं लोग तो देखने ही में लग जाते हैं लोग। अच्छा, पुलिस वाले रोकते हैं? क्या कर सब कोई रोकते हैं लोग, ये तो रोकते हैं लोग तो कहते हैं कैसे बनी है क्या है, तो बाबू का नाम बताया जाता है। जमाने के लिए तो हम कहेंगे कि मेरे जैसा बच्चा और हर इंसान को हो इस जमाने में, काहे कि बच्चा तो हो जाता है, सबको बहुत खुशी होती है कि चलो उस आदमी को बेटा हुआ है, लेकिन बेटा होने से आज की डेट में खुशी नहीं है। खुशी तो इस बात की होनी चाहिए शुरू से ही कि मैं इसको तो नाम ही रख दूं श्रवण कुमार। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र के इंग्लिश गांव निवासी कुतुबुद्दीन ने अपनी मां को धूप और बारिश से बचाने के लिए खुद के द्वारा एक कार बना दी है। बता दें कि कुतुबुद्दीन की मां बिशुनपुरा मिडिल स्कूल में एक शिक्षक है और वो जब भी इस स्कूल में आती थी तो धूप के कारण या कभी बारिश के कारण उनका तबीयत खराब हो जाता था, जिसको देखते हुए कुतुबुद्दीन ने ये गाड़ी खुद से बना दी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, इस वक्त हम बिशुनपुरा में हैं जहां उनकी मां स्टीयरिंग पे बैठी हुई हैं और यही खुद गाड़ी चलाती हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, गाड़ी को हम आपसे पहले चारों तरफ से हम गाड़ी की तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से कुतुबुद्दीन नामक एक सिवान के लाल ने अपने मां के लिए घर पे ही अपने हाथों से इस गाड़ी का निर्माण किया है, जो बैटरी से चलती है। और इसलिए सिर्फ इस गाड़ी का निर्माण किया है ताकि उसकी मां को स्कूल आने जाने में धूप और बारिश से आसानी से बच सके, उनका तबीयत खराब ना हो। इसके लिए कुतुबुद्दीन ने अपनी मां के लिए एक प्यारी सी छोटी सी गाड़ी जो है अपने हाथों से बनाई है। और इस वक्त हम उनकी मां के पास है और हम उनसे बात करेंगे कि कैसे इस गाड़ी को बनाया गया। पहले हम अंदर की तस्वीरें दिखा देंगे। जैसे आप चाबी लगाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं मीटर वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है, स्टीयरिंग बनाई गई है, एक्सीलेटर बनाया गया है और बाकायदा इसमें डिक्की भी है। तो इनकी माँ से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम जहां खान। मैं यहाँ पे आप टीचर हैं? मैं राजकीय मध्य विद्यालय बिशुनपुरा में 2007 से कार्यरत हूँ। आपके लड़के कुतुबुद्दीन ने ये गाड़ी बनाई है आपके लिए, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब शुरू से ही उसका यही मनसा था कि मैं गाड़ी बनाऊं। हम लोग की सोच से बाहर की बात थी कि मैंने बार बार कैसे कहता है कि मैं गाड़ी बनाऊंगा, हम लोग को यकीन नहीं हो रहा था। फिर भी हम लोग उसको बड़ा हो गया, शादी ब्याह भी कर दिए, ग्रेजुएशन करके विदेश भी चला गया। चला जाने के बाद भी वो आया, तभी भुलाया नहीं था। कह रहा है कि अम्मी मैं गड़िया बनाऊंगा। मैं बोले कि अरे कैसे गाड़ी बनाओगे, तुम गाड़ी तो कंपनी बनाती है। फिर भी बोला कि नहीं मैं बनाऊंगा। तो ठीक है, मैं बोली कि ठीक है बनाओ। तो उसके अबू गुस्सा हो गए, फिर भी वो 10 दिन के लिए बोले नहीं। तो मैं चलो कुछ भी करेगा बेटा तो है, चलो करके कुछ भी तो करो। तो जब करने लगा, मैं उसके साथ थी, तो जब वो शुरू कर दिया बनाना, तो बनाकर 10वां दिन जब इसका स्टीयरिंग चला करके, वो तस्वीर नहीं है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, जो वो अपना ही बच्चा से 2 बच्चा को बैठा कर गाड़ी इतना दूर से चलाने लगा नीचे वाला। तो जब उसके अबू उठे और उठ कर देखे कि अरे ये तो सही में लग रहा है कि बना देगा, तो खुशी के मारे झूम उठे, अरे बना देगा बना देगा। तो बोले कि हाँ ठीक है बना तो दिया।
तो जब बना दिया तो सब कोई खुश हो गया, जो गांव मोहल्ले भी सब कोई लोग देखता था, कहता कि नहीं क्या बनाएगा, सब पैसा बर्बाद कर रहे, खर्च कर रहा है। कमो बेश 3 लाख रुपया लेकर वो आया था, इसमें लगा दिया। 3 लाख रुपए की लागत है। लागत से। वो कितने साल के कुतुबुद्दीन थे जब उन्होंने पहली बार आपसे कहा कि हम आपके लिए गाड़ी बनाएंगे? अरे वो 8वां क्लास में पढ़ रहा था, तभी से ही भूख रहा था और छोटे ही से कह रहा था कि कुछ खिलौना उलौना टाइप का नहीं, एक किसी बच्चा का होप होता है कि मैं ये करूंगा, तो उसका शुरू से ही यही मतलब कुछ न कुछ बना ही देता है वो। आपके घर से स्कूल काफी दूर है तो धूप में आना जाना होता है, इसी कारण से आपके बेटे ने गाड़ी बनाने की। हाँ, इसी कारण ये गाड़ी बनाया। कि मैं स्कूटी से मैं आती थी, तो स्कूटी से देखते हुए देखा कि बार बार मैं तबीयत खराब हो जाता था मेरा, तो बोला कि मैं ऐसा काम करूंगा। इसके दौरान जब वो कमाने लायक हुआ ना, तो बोला कि मैं कमाने के लिए जाऊंगा। तो ये लोग 3 भाई हैं, 3 भाई में बड़ा वाला मतलब इंजीनियरिंग कर रहे थे, उसके बाद से वो बीमार पड़ गए। बीमार पड़े तो डॉक्टर बोला कि शादी कर दो, तो मैंने उसका शादी कर दिया। फिर उसके बाद पढ़ाई के बाद कामयाबी नहीं मिली उनको, यही घर ही पे रहते हैं, कुछ कुछ करते हैं, बच्चों को पूछते हैं। और माझिल है ये बेटा कुतुबुद्दीन साहब, और छोटे वाले का नाम गुलाम नबी, ऐसे कहने का नाम चुलबुल बुलबुल चुन चुन। अच्छा, ये कब गाड़ी बनाई, कितने साल? ये अभी 1 साल होने जा रहा है। तो सऊदी में रहते क्या करते थे? सऊदी में रहकर अभी तो किरान ऑपरेटर है, किरान चला रहे हैं। टोटल कितने लाख लगी? कमो बेश मतलब ये 2-4 हजार कमो बेश के लागत 3 लाख रुपए लगा है, बस यही लगा। आपको जब स्कूटी से जाती थी तो धूप के कारण आपका बीमार हो जाती थी, अब क्या आराम है? बहुत आराम है, अब मैं बीमारी नहीं पड़ती हूँ। तब से मैं इससे बहुत आराम है, काफी आराम है। कहाँ इस गाड़ी से गई अभी तक? अरे अभी तक मैं सिवान तक आना जाना कर दी हूँ कई बार, और उसके बाद से ज्यादा दूरी तय कब की हूँ कि जो एग्जामिनेशन में जब मैट्रिक वाला भिक्षक में ड्यूटी लगा अमलोरी सरसर में, सुंदर विद्या हाई स्कूल जो है ना वहाँ अमलोरी सरसर में, तो वहाँ पढ़ा, तो वहाँ 3 दिन ही अप डाउन इस गाड़ी से किए लोग, तभी वो सर देखे थे अरविंद साहब। जहाँ आप जाती होंगी लोग देखते होंगे? सिर्फ और सिर्फ देखते ही है लोग। क्या कहते हैं लोग, कैसा लगता कहते हैं लोग कि देखिए, अब जिस भाषा में लोग कहते हैं देखो कैसन गाड़ी हो देखो जाती है, ये कहाँ से बनल बिया, इस तरीके का भाषा वो लोग इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं लोग। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी आए होंगे जो कहे होंगे किस तरह की गाड़ी बनवा दीजिए? बहुत लोग का ऑर्डर पड़ गया है कि इस तरह का हमको गाड़ी बना दीजिए, हमको गाड़ी बना दीजिए, कहते हैं लोग। अब बाबू का नंबर बहुत लोग ले चुके हैं। गाड़ी बनाए कि नहीं बाबू? अभी तो वहीं पे हैं, विदेश से हैं, तो 2 साल के बाद पूरा होने के बाद वो आएंगे। ये गाड़ी कैसे बनी है, किस चीज से बनी है? ये सभी लोग विदेश जाते हैं ना, तो सोना चांदी का मार्केटिंग करके लेके आते हैं, लेकिन वो लड़का जब आया ना, तो ये जो देख रहे हैं ये चक्का वगैरह का मतलब जो इसमें सामान है, सब सामान का ये, हाँ नहीं, यहाँ दिल्ली रुके और दिल्ली से रुक करके वहां से सामान ये मार्केटिंग करके लेकर आए, और लेकर के आखिर शुरू ही कर दिया। दूसरे दिन सब कोई आराम करते हैं, वो आराम कुछ करना हाल नहीं जाता है। ये सब हम बता रहे हैं, ये सब खरीद करके लेकर आए मैरवा से, और खरीद कर लेकर जनरेटर रातों दिन चलाते थे, और उसको कटिंग कर करके अपने हाथों से इन्होंने बनाया। 10 दिन में बन गया? नहीं 10 दिन में नहीं, 20 दिन ले लगा है इसको। 20 दिन। कोई मिस्त्री की सहायता नहीं, खुद? नहीं, मिस्त्री तो है ना, मिस्त्री का काम भी वही किए, अपना डेकोरेट वही किए, सब कुछ किया। मोहल्ला के एक बच्चा था, मतलब कुछ देख रेख करने के लिए, वेल्डिंग वगैरह करने के लिए। पूरे मोहल्ला में ये तो चर्चा का विषय बन गया। मोहल्ला में बहुत। अच्छा, ये सुनने में आया कि पहली बार आपको हज पे भी ले गए थे। हाँ, उम्रा के दौरान ही बोले थे कि हाँ पहली कमाई से। ये लोग 2 भाई जो है ना, छोटे वाले लोग, जो कुतुबुद्दीन और गुलाम नबी, तो ये लोग बोले कि भैया हम लोग पहला कमाई हम लोग कमाएंगे ना, तो सबसे पहले विदेश में ये लोगों को हज कराने के लेकर चलेंगे। तो हज तो नहीं करा सके, लेकिन उम्रा के लिए हम लोग को कमो बेश उसमें भी 3 लाख रुपये वो लोग लगाए, और लगा करके हम लोग को उम्रा कराए। जो आप लोगों को जो दशहरा नहीं होता है, उसी दशहरा के छुट्टी में हम लोग को 15 दिन के पैकेज में हम लोग को लेकर वहाँ गए थे। हम लोग उम्रा करके वहाँ से आए, तो उम्रा के दौरान ही बोले कि अम्मी मैं आपको ऐसा गिफ्ट दूंगा नू कि दुनिया देखेगी। तो मैं अपने मन में सोचती थी कि ये बच्चा हमको, ये लड़का कैसा है, क्या करे, हमको कौन गिफ्ट देगा कि जो दुनिया देखेगी। दुनिया तो हर चीज देखती है, तो यही दिया।
अच्छा, गाड़ी चलाने आपको पहले से आता था? नहीं, मैं तो स्कूटी ही चलाती। सबसे शुरू में तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग को कोई गाड़ी भी नहीं छूना होता था। हमको पढ़ने का शुरू से ही बहुत मन था, लेकिन हम पढ़ाए जाने में माने हमारे मम्मी अबू लोग हमसे ये हो गए थे कि मैं पढ़ना चाहती है। हम लोग के जात कास्ट में तो लोग पढ़ते हैं नहीं, कैसे पढ़ाऊँ। फिर भी अबू अम्मी लोग ने कहा कि चलो जात से छांट दिए लोग हमारे गाँव घर के लोग की चलो वजीर खां अपने घर के दोनों बेटियों को पढ़ा रहे हैं तो हम जात से छांट दिया जाएगा। फिर भी हम लोग जब मैट्रिक किए, फिर यहाँ हरिराम से मैट्रिक किए, फिर इसी हरिराम कॉलेज से जब हम लोग इंटर किए तो शादी के लिए गांव ही के लोग एकदम बेचैन, हमारे घर शादी हो जाए, हमारे घर शादी हो जाए। फिर भी वो लोग ये हो करके गांव में ही हम मेरी बहन की शादी घर ही में चाचा की लड़का से हो गया। उनका नाम रोशन आरा खान, वो भी आंगनबाड़ी में कार्यरत है। आप जब गाड़ी बन गया तो आपने तो कभी सीखी नहीं थी, फिर कैसे चलाना सीखा? वही सिखा दिए 4 दिन में। अब इसको देखिए, जब ये गाड़ी बना रहे थे तो मेरी ड्यूटी वहाँ सीतामढ़ी में ट्रेनिंग में हम लोग गए थे। तो ट्रेनिंग में से मैं आई ना तो उनका जाने वाला टाइम मात्र 10 दिन तक ही बचा था, 10 दिन से कम ही बचा होगा। तो हमको 4 दिन में ये गाड़ी सिखा कर वो चले गए। तो जबकि मैं स्टीयरिंग वगैरह कुछ कुछ संभालना सीख गई थी, तो फिर डेली सुबह में उसी के बहू लोग खाना बनाती थी, मैं सुबह में लेकर इसको निकल जाती थी सीखने के लिए। बैग वगैरह सब होता है, बैग गियर वगैरह सब है? हाँ बैग सही, खाली वो नहीं है जो क्या कहा जाता है वो गियर चेंज? हाँ गियर चेंज वाला नहीं, ऑटोमेटिक बना दिया? हाँ ऑटोमेटिक। बैटरी से चलती है या पेट्रोल से? बैटरी से चलती बैटरी से। तो एक बार चार्ज करने में कितना दिन? है। एक बार चार्ज करने के बाद ना ये सिवान में 2 बार चल जाएगी, चली जाएगी। कोई पुलिस वाले रोके हैं कि नहीं? उस सब कोई भी रोकते हैं लोग तो देखने ही में लग जाते हैं लोग। अच्छा, पुलिस वाले रोकते हैं? क्या कहते सब कोई रोकते हैं लोग। ये तो रोकते हैं लोग तो कहते हैं कैसे बनी है क्या है, तो बाबू का नाम बताया जाता है। ऑर्डर बहुत सारा मिला है गाड़ी का? बहुत लोग कहे कि हमको बना दीजिएगा, हमको बना दीजिएगा। क्या कहेंगी बाकी लोगों को, जो युवा है जो अपने माँ के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन लोग क्या? नहीं, इस जमाने के लिए तो हम कहेंगे कि मेरे जैसा बच्चा और हर इंसान को हो इस जमाने में। काहे कि बच्चा तो हो जाता है, सबको बहुत खुशी होती है कि चलो उस आदमी को बेटा हुआ है, लेकिन बेटा होने से आज की डेट में खुशी नहीं है। खुशी तो इस बात की होनी चाहिए शुरू से ही कि मैं इसको तो नाम ही रख दूं श्रवण कुमार। ये कुतुबुद्दीन की माँ है जहां आरा, और आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से कुतुबुद्दीन ने अपनी माँ जहां आरा के लिए गाड़ी बनाई है। और अंदर की भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, स्टीयरिंग है और यहाँ पे चाबी लगाने के बाद जिस तरह से मीटर काम करता है उस तरह से ये सारा फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। ऑटोमेटिक इसे बनाया गया है, ब्रेक है, क्लच है, बैक गियर भी लग सकता है। तो अपनी माँ की परेशानियों को देखते हुए कुतुबुद्दीन ने इस गाड़ी का निर्माण किया। सऊदी से आने के बाद 10 दिन की छुट्टी में आए और इस 10 दिन की छुट्टी में अपनी माँ के लिए इस कार का निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन की माँ जहां आरा ने कहा कि उनका बेटा कुतुबुद्दीन इस वक्त का श्रवण कुमार है। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।